गाइस श्रेया ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो कैसे आप आए हुए बच्चे होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग आज 12 बजे से हो रही है और नहा धो के बस खाना वाना खा के हम अंदर ही बैठे हैं और बिस्तर में ही हैं क्योंकि इतना कोहरा छाया है ना, बाहर जाने का तो एक भी नहीं हो रहा है। और अभी बिट्टू खा रहा है दलिया ये तो, और ये देखो ये देख रहा है कार्टून और ये बैठा हुआ है अभी। तो बाहर जाने का बिल्कुल नहीं हो रहा। लो बेटा लो, इसको खिला देती हूँ फटाफट से, लो, क्योंकि बाहर जाने का बिल्कुल नहीं हो रहा है। मौसम इतना गंदा हो रखा है, मतलब एकदम कोहरा कोहरा छाया हुआ है, तो कोई मतलब नहीं है बच्चों को ऐसे में बाहर निकालने का, क्योंकि ऐसे मौसम में फिर शीत सर्दी का डर रहता है बच्चों का। तो अब वैसे भी अभी इसकी तबीयत से मतलब ठीक हुई है, कुछ टाइम पहले ही मतलब तबीयत ठीक हुई थी इसकी। तो सबसे तो और मतलब बहुत डर डर के रखती हूँ मैं इसको, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो प्रॉब्लम पहले हो गई थी वो आगे चल के कभी भी हो। सो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब केयरिंग से रखी हूँ उसको। सो सबको भी यही बोलूँगी जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हों, सब अपने बच्चों को ना मतलब गर्म कपड़े तो पहना के ही रखो, और दूसरी चीज़ ये कि ठंडा कुछ भी मत दो, और बाहर तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही मत निकालो। हाँ, अगर जितना हो सके पॉसिबल अंदर ही रखो। सो गाइस मैं तो फ़िलहाल अभी इसको अंदर ही रखी हूँ। वैसे ज़्यादा देर तक तो बच्चे अंदर नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हमसे उतना तो हम अंदर रख ही सकते हैं। तो इसलिए मैं उसको अभी तो वैसे अंदर ही रखी हूँ। वो बार बार बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं किसी न किसी चीज़ में उसको बहला देती हूँ कि भाई कुछ नहीं बाबू अंदर, मतलब उसको डरा देती हूँ बाहर ऐसा है वैसा है, कुछ भी मतलब जिस चीज़ से बच्चे डरते हैं वो चीज़ अगर बोलो कि बाहर ऐसा ऐसा है तो फिर वो नहीं जाता है। सो मस्त मज़े से अभी खा रहा है दलिया, और दलिया उसका थोड़ा ऐसे पतला ही बनाया है, ज़्यादा गाढ़ा थिक नहीं बनाती, क्योंकि ज़्यादा थिक बनाती हूँ तो मैंने नोटिस किया ही खाता नहीं है, इसलिए थोड़ा थिक ही बनाती हूँ इस टाइप से, तो वो अच्छे से सूप की तरह। सो अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो ज़्यादातर बच्चों को दलिया या सूजी का उपमा वगैरह बना के दो, ओट्स वगैरह बना के दो, इस टाइप से जो बच्चे खाना खाने लगे हैं, और जो फीड करते हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो मैं तो अभी इसका मतलब चावल बिल्कुल ही बंद है, टोटली बंद है, उसको दे ही नहीं रहे। और मैं तो ये सोचती हूँ कि अभी जब तक सर्दी है तब तक मैं उसको चावल दूंगी ही नहीं, मतलब उससे क्या है, सर्दी होती बच्चों को और फिर बच्चे वही वही मांगते हैं। इसलिए थोड़ा सा दलिया भिगो के रख दिया था मैंने सुबेरे, तो वो थोड़ा फूल जाता है ना उसका ये, तो वो अच्छे से महीन हो जाता, फिर ऐसे मतलब हार्ड हार्ड नहीं लगता है, अच्छा मुंह में डालो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। सो बच्चे उसे अच्छे से खा भी लेते हैं। वैसे उसे नमक डालना हो जिससे नमक में खिला सकते हैं, थोड़ा चीनी डालना तो थोड़ा चीनी, मैं तो इसको नमक में ही डालती हूँ क्योंकि ये नमक से शुरू से खिलाया है तो उसको नमक ही पसंद। चीनी वगैरह डालो फिर उससे बच्चों को सर्दी वगैरह होने का भी डर रहता है, इस वजह से। हाँ बोलो बोलो भाई। तो एक कटोरी इसने फिनिश कर लिया और एक कटोरी और अब इसको लेके आती हूँ, देखती हूँ खाते कि नहीं, वैसे वो भी और मांग रहा है। तो ये देखो बंदर, तुम बंदर हो, यहाँ देखो बंदर, बोलो हाय गाइस। नहीं रहने दो, अब मेरे फ्रेंड लोग आपसे डर जाएंगे। सो मैं इसको और दलिया लेके आती हूँ क्योंकि इतना तो इसने फिनिश कर लिया है, और खिला देती हूँ। अभी खा रहा है तो, नहीं तो अभी मूड है, जब मूड चेंज हो जाता है तो फिर वो भी नहीं खाने को होता उसका, इसलिए मैं उसको भी और खिला देती हूँ। मैं लेके आती हूँ और आप बने रही ब्लॉग। सो गाइस मैं भी उसको फिर से लेके आई हूँ दलिया और खिला देती हूँ फटाफट से। सो मुनमुन गई हुई स्कूल, मामा भी थोड़ा काम से, वो काम से नहीं तो नहीं, एक्चुअली हमारे मोहल्ले में एक चाची है, उनकी बेटी की आज लगन है, तो मम्मी वहाँ गई हुई हैं, मतलब जाते ना बैठने के लिए, तो वही गई हुई हैं। सो मेरे को भी बुलाया था उन्हें, लेकिन मैं गई नहीं क्योंकि मैं भी जा नहीं पाई हूँ, मौसम ऐसे है ऐसा है, और बाबू को ऐसे बाहर लेके जाने में मुझे रिस्क लगता है, इसलिए मैं कहीं गई नहीं उसको लेके। तो मैं अगर मौसम खुला रहेगा तो फिर जाऊंगी। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, हैं? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो?
चिल्लाने का रीज़न बताओ मेरे को। बेवजह ही चिल्लाता रहा तो कुछ समझ में ही नहीं आता इसका, तो मेरे को ऐसे चिल्लाता है बेमतलब का। खुशबू तो अच्छी आ रही है वैसे, ना दलिया की खुशबू कैसी हो सकती है आप लोग को तो पता ही होगा। सो मैं आज ना मतलब तुमको ना शेर से पकड़ा दूंगी, बंद कर दूंगी तुम्हारा ये छोटा बच्चा यूट्यूबर। हाँ प्यार से बोला करो, ऐसे कोई चिल्लाता है। हाँ लो, ठीक से खाओ, ठीक से। कपड़े गंदे नहीं करना चाहिए, हम नहीं जानते इतनी कपड़े गंदी करता है भगवान, कुछ पूछो मत। वैसे ही इतना मौसम खराब है, ऊपर से इसके कपड़े, मैं तो इसके कपड़ों से हैरान हूँ। ऐसे कपड़े अगर ऐसे गंदे करेंगे बच्चे तो हो गए। मेरी मम्मी कहती है, मतलब मेरी हम लोग मतलब 4-5 सिस्टर हैं, तो मतलब 2-2 साल का डिफरेंट है। तो मेरी मम्मी पता है क्या कहती है, मेरी मम्मी कहती हम लोग के बच्चे अभी मतलब किसी के भी 2 हैं, कोई का 1 है, इस टाइप से। तो मम्मी कहती है कि जैसे हम लोग बोलते अरे कितना परेशान करती हैं ये, ऐसा वैसा ये वो। तो मेरी मम्मी पता है क्या बोलती है, मेरी मम्मी बोलती है कि मेरी तो 4-5 थी मतलब 4-5 थी और पता ही नहीं चला कैसे बड़ी हो गई। तुम लोग के तो एक एक बच्चे नहीं मतलब संभलते आप लोग से। तो गाइस मैं क्या बताऊँ, मतलब आज की जनरेशन इतनी ज़्यादा, मतलब वो जिसके घर में भी बच्चे हों उनको पता ही होगा कि पता नहीं पहले जिसके घर में इतने सारे रहते थे बच्चे, 4-4 5-5 बच्चे रहते थे पहले, आजकल तो कोई इतना अफोर्ड नहीं करता। तो मतलब वो इतने अच्छे से बड़े हो जाते थे, सब हो जाता था मिट्टी धूल में सब खेल के। और आजकल जिसके 1 है 2 हैं बच्चे, तो वो भी इतना मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं और इतने भयंकर मतलब बच्चे हैं, जैसे मतलब जैसे पेट से आए हैं ना, तो मतलब पूरा टैलेंट लगता पेट के अंदर ही सीख के आए हैं, इतना मतलब वो करते हैं क्या बताएं। तो हम क्या ही बोले, तो बहुत ही खतरनाक है, हम तो क्या ही बोले इसके लिए। लो लो ना बेटा। क्या ही बताएं, अब जिसके घर में होंगे उनको ही पता होगा। आजकल के बच्चे बहुत ही एडवांस है, बहुत ज़्यादा ही एडवांस, कुछ ज़्यादा ही एडवांस है। और आजकल के बच्चों का तो क्या भैया, कुछ जाने ना जाने उनको फ़ोन पता है कि ये फ़ोन होता है, ये कार्टून होता है और इसमें हमको ये लगा दो और हम बैठ के चुपचाप देखते रहें। और वो पसंद नहीं आ रहा है तो बोलते भी नहीं बन रहा, तो अगर पसंद नहीं आ रहा तो रोने लगते हैं। इससे पता चल जाता है कि पसंद नहीं आया, दूसरा लगा दो तो मतलब अच्छे वाले देखने लगी कि हाँ भाई अभी ये पसंद आ गई तो इसको अच्छे से देख रहे हैं। क्या ही बोलूँ, ऐसा है, क्या ही बोलूँ। अब जिसके घर में बच्चे होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं क्या। मेरे यहाँ तो ये है, मैं तो बोलती हूँ मम्मी को ये तो मेरा मतलब 10 के बराबर है, मैं तो क्या ही बताऊँ। तो मम्मी मेरे को यही बोलती है कि अब तुम लोग का तो एक है, तुम लोग को एक नहीं संभाला जाता। हमारे ज़माने में तो बोले ऐसे 5-5 6-6 12-12 रहते थे, किसी घर में 9-9, तो ऐसे पता ही नहीं चलता था कि बच्चे हैं इनके घर में कि नहीं। मैंने कहा अब वो ज़माना गया, अब वो ज़माना गया। आज की जनरेशन पैदाइशी एडवांस है, क्या ही बोलूँ। ये तो मतलब हर किसी के यहाँ जो बच्चे रहते हैं ना, उनका ये रहता है कि अरे आजकल के बच्चे बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है। तो वाकई में बहुत एडवांस है, मैं इसको देखती हूँ तो मुझे लगता है वाकई में एडवांस है। मतलब इसकी बातें, इसके मतलब जो ये करता है शरारतें, इसकी चीज़ें देखे कि मेरे को ऐसा लगता है वाकई में एडवांस है। सो गाइस मैं इसको फटाफट से खिला देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये तो नखरे कर रहा है। उसको लगा है मम्मी तो मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए वो ना आनाकानी कर रहा है। ठंडा हो जाएगा तो फिर खाएगा ही नहीं वो, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसका टेस्ट थोड़ा रफ हो जाता है, इसलिए मैं इसको अभी खिला देती हूँ फटाक से गरम गरम। मिलती हूँ आपको, ब्लॉग में बनी रही है। गाइस शाम का 6 बज रहा है और अभी मैं छील रही हूँ मटर, क्योंकि शाम के डिनर की तैयारी हो रही है। तो ये देखो हरे हरे मटर ताज़े हैं, ताज़े मटर हैं बिल्कुल, ये आज का ही टूटा हुआ। गांव में तो सारी चीज़ें ऐसे मिल जाती हैं, मतलब ये नहीं रहता है कि कई दिन का। और हमारे जयपुर में तो कितने दिन का रखा रहता है, पानी वानी डाल डाल के रख लेते वो लोग, फिर भी ख़रीदना पड़ता है क्योंकि
ऐसी चीज़ें वहाँ सिटी में अवेलेबल नहीं होती हैं, गांव में तो ऐसा कि हर चीज़ ताज़ी मिल जाती है क्योंकि ऑर्गेनिक। और ये मेरा मिट्टू पाई के लिए फड़फड़ा रहा है। कहाँ हो गया मिट्टू, कहाँ हो गया? मिट्टू को भी मटर चाहिए है, उसको भी मटर दे देती हूँ। लो मटर चाहिए है, लो मिट्टू कहाँ हो गया? अच्छा पढ़ाई करनी है तो इसको पढ़ाई करनी, पढ़ाई के मूड में है ये। अब बिट्टू बाहर है अभी, नहीं तो वो पढ़ाई कराता इससे। मुनमुन बुलाती हूँ उसको। जीकू को अंदर भेजो, अंदर भेजो, इधर आओ। हम बाबू को बुलाती हूँ, फिर देखना कैसे पढ़ाई कराता है वो बिट्टू। बाबू इधर आओ। तो इस मटर में चावल फ्राई होगा और थोड़ा सा और मटर चने की भाजी में फ्राई होगा। बस मटर का इतना फ़ायदा है, किसी चीज़ में भी डाल के उसे फ्राई वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे अच्छे से। तो हम सब अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और छिलके इतने सारे हो गए हैं और दाना इतना हुआ है। दाना 1 लोटा मतलब इतना हुआ है, हाफ इंच। और छिलके दिखाती हूँ आपको, छिलके देखो इतने सारे इसमें भर गए हैं टोकरी में। तो गाइस मिलती हूँ मैं आपको। थोड़ा सा मटर छील लेती हूँ। ये फटाफट कितने सड़े बड़े मटर निकल रहे हैं कुछ तो। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। इस रात का बज रहा है 10 और डिनर वगैरह हो गया है, सारे काम से फ्री हो गया है, बस सोने की तैयारी है। और ये शैतान बंदर देखो आ गया मेरे पीछे पीछे, ये देखो ये बंदर आ गया, ये बंदर आ गया, ये बंदर मेरे को पकड़ लिया। पानी चाहिए है, सो उसको पानी चाहिए, मैं पानी दूँ। आपकी गिलास देखो छोटी वाली कहाँ गई? छोटी वाली, छोटी छोटी, ये तो बहुत बड़ी है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, अपना ख्याल रखें।